स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब उपद्रवी विद्रोह में बदल गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और ढाका छोड़कर भारत पहुंच चुकी है। सेना प्रमुख वक़ार-उज़-ज़मान ने बांग्लादेश की कमान संभाल ली है। वहां सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उपद्रवी भीड़ ने संसद भवन, चीफ जस्टिस हाउस और देश के प्रमुख क्रिकेटरों समेत कई लोगों के घरों को लूटा और उसके बाद उसे फूंक डाला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा और देश के एकमात्र हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर में भी भीड़ ने जमकर लूटपाट की और उसको भी आग के हवाले कर दिया। इस्कॉन मंदिर समेत कई मंदिरों को भी जलाकर राख कर डाला। लेकिन इन सब के बीच भारत ने राहत टीम भेजकर बुधवार को एयर इंडिया की एक फ्लाइट ढाका से 199 यात्री सहित 6 नवजातों को दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा दिया है। बांग्लादेश में खराब हालतों के बीच करीब 15,000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं, लेकिन वहां पर जनेवा कैंप में करीब 3 लाख से ज्यादा बिहारी मुसलमान रह रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय है। ना सही से हवा, न पानी, न अच्छे स्कूल, न हॉस्पिटल, ना ही उनको कोई भी सुविधा मुहैया कराई जाती है। वो बस किसी तरह जी रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद बिहारी मूल के करीबन 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय उच्च योग के अधिकारी, जिनमें कई बिहार के हैं, उन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर बिहार सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर चुकी है और एसपी को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करने को कहा है। तो क्या कुछ है इससे संबंधित, सब कुछ आपको बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। बांग्लादेश हिंसा के बीच बिहार मूल के अफसरों ने थामा मोर्चा, खुद डटे और बिहारी मूल के लोगों को सुरक्षित भेजा घर। हिंसा के बीच 500 से अधिक बिहार के लोग आए वापस। बिहार के रहने वाले हैं भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहां फंसे सभी बिहारी मूल के लोग सुरक्षित भारत लौट गए हैं। देश वापसी का अभियान भारतीय उच्चायोग के नेतृत्व में चलाया गया, जिसके प्रमुख प्रणय वर्मा है। प्रणय वर्मा खुद बिहार के रहने वाले हैं। वर्मा के सहयोग से 500 से अधिक बिहारियों को वापस सकुशल निकाल लिया गया है, जो पढ़ाई या व्यवसाय के सिलसिले में बांग्लादेश में थे। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ उच्चायोग के लगभग 300 अधिकारी और कर्मचारी ही बांग्लादेश में रह गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के अगले आदेश का इंतजार है। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया और इंडिगो ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए विशेष उड़ान संचालित की और जिसके जरिए 400 से अधिक लोगों को भारत लाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की विशेष उड़ान से बुधवार सुबह 6 बच्चों समेत 205 लोगों को भारत वापस लाया गया। इंडिगो ने भी एक बयान जारी किया और कहा, A321 न्यू विमान से संचालित चार्टर उड़ान मंगलवार को रात ढाका से रवाना हुई और इसके जरिए 6 बच्चों और 199 सहित 205 लोगों को भारत लाया गया। इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि ढाका हवाई अड्डे के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद इंडिगो ने 6 अगस्त 2024 को ढाका से कोलकाता के लिए विशेष उड़ान 6E8503 संचालित की। ये उड़ान बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए संचालित की गई। एयरलाइन ने कहा कि भारत और ढाका के बीच बुधवार से उड़ानों का संचालन फिर से शुरू होगा। बता दें कि इंडिगो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से एक दैनिक उड़ान, जबकि कोलकाता से 2 दैनिक उड़ान ढाका के लिए संचालित करती है। बिहार पुलिस भी हुई अलर्ट। दरअसल बांग्लादेश में अचानक बने तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने और उनकी टीम ने मोर्चा संभाला और भारत सरकार के दिशा निर्देश से देश वापसी अभियान चलाया। इस दौरान बिहारी मूल के अधिकारियों ने भी प्रणय शर्मा के साथ मोर्चा संभाला और सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी में अहम भूमिका निभाई। सही कारण है कि 500 बिहारियों के साथ साथ अन्य भारतीय भी सकुशल
देश वापस लौट आए हैं। इधर बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। खासकर सीमांचल इलाकों में कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया समेत अन्य सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सीमा पर स्थित 127 थानों को खास निर्देश जारी कर दिया है और जिससे भी कहीं भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने को कहा गया है। दूसरी ओर पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है या कोई संदिग्ध कानून मिलते हैं तो वो इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय थाना, एसपी या फिर टोल फ्री नंबर 14432 या फिर 112 पर दें। आज से ढाका के लिए हवाई सेवा शुरू। सूत्रों की माने तो कई भारतीय एयरलाइंस कंपनियां आज से ढाका के लिए फिर से फ्लाइट सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें इंडिगो और विस्तारा शामिल हैं, जबकि एयर इंडिया ने कल यानी मंगलवार को ही अपने हवाई सेवाओं को बहाल कर दिया। दरअसल एयर इंडिया बांग्लादेश की राजधानी से लोगों को वापस लाने के लिए एक विशेष उड़ान संचालित करने का ऐलान किया था। मंगलवार सुबह ही उड़ान रद्द कर दी गई थी, मगर शाम को एयर इंडिया ने अपनी उड़ान भरी और बुधवार को सुबह ढाका से कई भारतीय यात्रियों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। बुधवार की एयर इंडिया की एक फ्लाइट ढाका से 199 यात्रियों को और 6 नवजातों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। इसमें 109 भारतीय दूतावास के कर्मचारी शामिल हैं। बांग्लादेश में खराब हालतों के बीच करीब 15,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। इन भारतीयों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ढाका के संपर्क में है। कल एयर इंडिया और आज इंडिगो और विस्तारा की हवाई सेवाएं शुरू होने से वहां फंसे भारतीय लोग जल्द ही अपने वतन वापस आ सकेंगे। वतन वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रदर्शन विद्रोह में कैसे बदला? बांग्लादेश में प्रदर्शन जुलाई के आरंभ में शुरू हुआ। वहां यूनिवर्सिटी छात्र शांतिपूर्वक सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि नौकरियों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध में हिस्सा लेने वाले मुक्ति योद्धाओं के परिवार के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। 1 जुलाई को वहां छात्रों ने धरना देना शुरू किया, मगर शेख हसीना ने प्रदर्शनों को खारिज करते हुए कह दिया कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये आंदोलन अब और उग्र हो गया और 19 जुलाई को वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्यवाही में 67 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में 1/3 आरक्षण के विरोध में फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5% करने का फैसला सुनाया। मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। वो इस आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग करते रहे। सरकार के सख्त रवैये से उनकी नाराजगी और बढ़ती चली गई। इसके बाद देखते ही देखते ये प्रदर्शन सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सुलह की जगह दमन की नीति अपनाई और लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बड़ी चर्चा होती है और वो दुनिया की सबसे तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। शेख हसीना के 15 वर्ष के शासनकाल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली है, मगर बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है, जिससे वहां असमानता बढ़ती जा रही है। एक अनुमान है कि वहां लगभग 1.80 करोड़ युवाओं के पास नौकरी नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज्यादा है। बांग्लादेश टेक्सटाइल क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और वहां बने रेडियम कपड़े सारी दुनिया में निर्यात होते हैं। इस उद्योग में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मगर इन नौकरियों में कॉलेज के पढ़े लिखे छात्रों के लिए संभावनाएं बहुत कम है। इन्हीं वजह से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था और यही वजह थी कि छात्रों का आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और शेख हसीना की सत्ता गिर गई। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।